हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स जून के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न रहने वाला है, कौन से नंबर पे किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, किस पर हमें करनी है ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा मेहनत और किस टॉपिक को हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैराथन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत जल्द आपको विद इन वीक न्यू मैराथन मिलने वाली है। अप्रोक्स अप्रोक्स काफ़ी चैप्टर सेम रहने वाले, जहां अमेंडमेंट है वो वीडियो भी मिल जाएगी, बट मेजर अमेंडमेंट नहीं है। तो आप लास्ट वाली मैराथन भी देख सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और बाकी एक न्यू मैराथन भी आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द जो है अपलोड करने वाला हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है कौन सा बाद में, इसको जानते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप न्यू हैं तो ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सीएमए फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक का हर एक लेवल हर एक मोड में अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड। आई कैन से कि ये इंडिया का ओनली इंस्टीट्यूट है जहां पर सारे लेवल सारे मोड में अवेलेबल है, ना सिर्फ फाउंडेशन की पढ़ाई से लेके बल्कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन तक भी। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो ज्ञान सागर क्लासेस .com पर जा सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए cmacard.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्सेशन, इसके अंदर मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। इनको हम 5 स्टार कह रहे हैं, तो इसको तो मैं क्विकली करूंगा, बहुत टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। 5 स्टार मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एज यू नो मैं क्लासेस में ही बता देता हूँ, DTAA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बहुत ज़्यादा। इन दोनों को मिला के हम इंटरनेशनल टैक्स बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है। इसके साथ साथ एनआर टैक्सेशन जो इन्हीं का भाई है वो इंपॉर्टेंट होने वाला। तो DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। फिर पीजीबीपी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट पीजीबीपी कहाँ, जो ये कंपनी का असेसमेंट आता है ना उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कंपनी के असेसमेंट को ध्यान से करना है, वहाँ पर इसका क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसका कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता, ये आपकी टैक्स की नॉलेज पे डिपेंड करता है। यू नीड टू मेक डिसीजन, आपको टैक्स प्लानिंग करनी होती, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस चैप्टर की वैसे वेटेज देखूँ तो 14 मार्क्स तक हो सकती है इतने से छोटे से टॉपिक की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ये भी कैटेगरी है 5 स्टार टॉपिक में आ रहा है। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। मैट है, रिटर्न ऑफ इनकम, अपील्स एंड रिविजन, सर्च सीजर, पेनल्टीज, ये सभी इसके अंदर है। एंड बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये सभी टॉपिक तो ऐसे हैं जो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को कर लेना है। अगर अभी तक नहीं करा है तो इनको तो जरूर से कर ले, आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं चैप्टर्स में से आने वाला है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस वाले होते हैं कैपिटल गेन, इक्वलाइजेशन, लेवी रिमूव हो गया है। तो क्या सर हमको नहीं पढ़ना है? जी नहीं, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, यू कैन लीव इट। एडवांस रूलिंग इस बार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे नॉर्मली ये नहीं होता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, बट अदर क्वेश्चंस में इसकी नॉलेज मैटर करती है। सेम विद द डिडक्शन, इसका भी कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, इसकी नॉलेज मैटर करती है। TDS MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। इस बार के लिए पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट में से एक, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा ये नहीं रखते हैं। इसमें अदर सोर्स, क्लबिंग, AMT, टनेज टैक्सेशन और रेजिडेंशियल स्टेटस, वोडाफोन केस, ये अदर टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस वाइज बता दिए। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो इसी पैटर्न में पहले जो सबसे पहले 5 स्टार बताया उसको करें, देन 4 स्टार, देन 3 स्टार वाले करें। 3 स्टार वाले ना भी करें तो एक बार के लिए चलेगा, बस उनको ऊपर ऊपर से देख करके चले जाते हैं, तो दैट्स ओके, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वाइज क्या क्या कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूँ तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, अगर आपको पता हो तो, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट लग रहा है, तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट आया था। हो सकता है वही पैटर्न या तो रिपीट हो जाए, या फिर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों में से आने के चांसेस इस बार लग रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करें। सेकंड क्वेश्चन में एज यूजुअल जो है पीजीबीपी का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैट का क्वेश्चन आ सकता है। बट ये पीजीबीपी और मैट कंपनी से कनेक्टेड होंगे, तो वी कैन से इट असेसमेंट ऑफ कंपनी एज वेल। तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, जितने भी कंपनी स्पेसिफिक प्रोविजन से, सेक्शन से, उनको भी ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, असेसमेंट
चैप्टर से आने वाला है। इंडिविजुअल का भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे टैक्स प्लानिंग का जो ये थर्ड का एक क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है असेसमेंट में, इंडिविजुअल का कर लेना है, पार्टनरशिप फॉर्म का कर लेना है, ट्रस्ट का कर लेना है और कंपनी का कर लेना है। अगर आप ये असेसमेंट कर लेते तो आई थिंक आप 21 मार्क्स टू 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को करके। तो ये टॉपिक्स मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करोगे तो इतने मार्क्स तक पहुंच जाओगे। बट ये असेसमेंट करने के लिए आपको पीजीबीपी चैप्टर करना पड़ेगा। और क्या मैं ऐसा कह दूं कि पीजीबीपी ही एक्चुअल में असेसमेंट होता है, क्योंकि मेनली तो सारे सेक्शन यहीं से लिए जाते हैं। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके थर्ड के बी में, वो जो एफएम का क्वेश्चन होता है, पहले भी आया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर नॉलेज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि टैक्स बेनिफिट किस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक एफएम का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इसके अलावा फिर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन जो है वो लग रहा है आता हुआ। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में ध्यान रखें, एक तो सेक्शन 50B स्लम सेल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और एक कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कन्वर्जन होता है सेक्शन 47, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे वही आते हुए लग रहे हैं, या तो आप नॉर्मल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग स्लम सेल मान के चलिए, या फिर बिजनेस कन्वर्जन का। नॉर्मल कैपिटल गेन आना मुश्किल लगता है, उसका छोटा मोटा एमसीक्यू में आ सकता है, बट वैसे आता हुआ नहीं लगता है। एनआर टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप सेक्शन 48 का प्रोविजो 1 को भी इंपॉर्टेंस दे, जो कि कैपिटल गेन में रिलेट करता है, वहाँ पर आता है। और इसके अलावा जो एनआर टैक्सेशन का नॉर्मल चैप्टर हम पढ़ते हैं, नॉर्मल टॉपिक, वो तो आपको इंपॉर्टेंस देना ही है। उसी के साथ साथ सेक्शन 48 का प्रोविजो 1 जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए होता है, उस पर भी आपको फोकस कर लेना है। 5A जो थ्योरी वाले टॉपिक्स है आपके, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन, पेनल्टी, एडवांस रूलिंग, यहाँ से आता हुआ लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करें 5A को। मुझे ज़्यादा जो है यहाँ असेसमेंट प्रोसीजर और अपील रिवीजन में से आता हुआ लग रहा है, तो इन दो टॉपिक्स को स्पेशली प्रिपेयर कर ले। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप देंगे इनमें अपील रिवीजन को, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। एडवांस रूलिंग तो नीचे भी है, मैं उसको चैप्टर ही नहीं मानता, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग भी आप मेरे हिसाब से 15 मिनट्स में भी कर लेंगे इसका। फिफ्थ के बी में लगता है एडवांस टैक्स आता हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ के बी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक है ये एडवांस टैक्स। और आपको पता है कि कितना छोटा टॉपिक होता है, अगर इसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में आजकल टैक्स में मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान है। बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर के चले और प्रॉपर उसी सीक्वेंस में और उन्हीं चीज़ों को पहले पढ़े जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आईसीडीएस से क्वेश्चन आ सकता है, बट इस बार मुझे कम चांस लग रहा है आईसीडीएस से आने का, या फिर ब्लैक मनी एक्ट से थ्योरी आ सकती है। बट यहाँ थ्योरी ना आके मुझे इस बार इससे एमसीक्यू आता हुआ लग रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसके बाद 6A के अंदर DTAA या ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी आती है, तो दोनों में से किसी की भी थ्योरी आ सकती है, तो आपको थ्योरी भी मिस नहीं करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। और किसी बच्चे ने सीए की क्लासेस ले रखी है तो काफ़ी सारे ऐसे थ्योरी टॉपिक है जो सीए के अंदर नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक स्टिक टू दी स्पेसिफिक सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस, वहीं पर आपको सारा कंटेंट और सारी चीज़ें कवर मिलती है। तो वो थ्योरी भी आपको पूरी कंप्लीट कवर करके जानी है, ये ध्यान रखिएगा DTAA एंड ट्रांसफर प्राइसिंग की। DTAA का एक प्रैक्टिकल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिलेटरल रिलीफ आता हुआ लग रहा है सेक्शन 91, तो वही आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। सेवन्थ के में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता हुआ लग रहा है, जो कि हमारे मैथड्स हैं 92C ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेशन के, उसमें सबसे ज़्यादा चांस मुझे लगते हैं कप मेथड, फिर कॉस्ट प्लस मेथड के, और फिर रीसेल प्राइस मेथड के। इन सीक्वेंस में जो है इंपॉर्टेंस लगती है मेथड्स की आते हुए। इसके बाद में ट्रांसफर प्राइसिंग के ही अदर टॉपिक्स में से क्वेश्चन, थिन कैपिटलाइजेशन 94B 94A, एनजे पढ़ते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ये वाली जो टॉपिक है वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस के इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपके हाथ में है सब कुछ, आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आना है, तो इसको अटेम्प्ट करें। एट्थ क्वेश्चन आई रिकमेंड यू कि इसको छोड़ भी दे तो चलता है, वैसे एग्जाम में मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको छोड़े और अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले आप। तो एर्थ के ए के अंदर ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन का। एर्थ के ए के अंदर जो है वो पीजीबीपी या मैट या केस स्टडी आपको मिल सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार यहाँ से। और एर्थ के बी में या तो केस स्टडी या इंटरनेशनल टैक्स से थ्योरी मिल सकती है। तो ये मोर और लेस प्रोविजन से, लेकिन ये जो एर्थ क्वेश्चन में आ रहे हैं ना, ये टॉपिक ऑलरेडी ऊपर भी आ रखे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट एर्थ क्वेश्चन के लिए हमको नहीं करने हैं। इनके अलावा सर जो टॉपिक्स है वो क्या करें, देखो मेरे को तो लगता है कि अगर आप
128 मार्क्स का पेपर आता है, अगर कुछ टॉपिक छोड़ के भी जाओगे ना तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट 100% मार्क्स, बट आपको फिर वो अच्छे से करके जाने हैं चैप्टर। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ कवर करके जाने की बजाय आपको चाहे 2-3 चैप्टर जो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं उनको कम करके जाओ, लेकिन जिनको करके जाओ उनको अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है वैसे भी हमको क्वेश्चंस तो छोड़ने ही है, चाहे हमको सब कुछ आता होगा तो भी छोड़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर आपको फोकस करना चाहिए कि हर टॉपिक को मैं अच्छे से करूँ, जो आपको क्वेश्चन बैंक मिला है उसको भी अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये था फिलहाल के लिए सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का अपडेट। अदर सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एनालिसिस चाहिए, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसके लिए भी बहुत जल्द हम वीडियो ले आएंगे, विद इन 1 to 2 days। बस आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू वेरी मच।